नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ फिर से मौजूद है हम सबकी फेवरेट लाइफ डिजाइनर रश्मि मिगलानी जी। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू समर, थैंक यू इंडिया न्यूज। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बीमारी, यानी कि अगर आपके घर में बीमारी आ गई है तो उसको कैसे दूर किया जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक के बाद एक बीमार होने लगते हैं लोग और परेशानियां होती हैं। इस पे सारा पूरा डिस्कशन रहेगा। रश्मि जी बताएंगी इस पे हमें कुछ खास उपाय कि आखिर इसका रीजन है क्या। जी देखिए, अगर आपके घर में आपको लगता है कि एक बीमार होता है वो ठीक होता है, फिर दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा बीमार होता है वो ठीक हो जाता है, फिर नेक्स्ट मेंबर बीमार पड़ जाता है, या कोई एक मेंबर अगर बीमार है उसको लंबे टाइम तक उसकी बीमारी खिंच रही है, दवाइयाँ लेने के बाद भी, इतनी ज़्यादा मेडिसिन लेने के बाद भी, बेस्ट डॉक्टर्स कंसल्ट करने के बाद भी उनकी हेल्थ में कोई रिलीफ नहीं आ रहा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। तो इफ दिस इज हैपनिंग विद यू देन दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। आपको क्या करना है, आपको कुछ पॉइंट्स अपने घर में चेक करने हैं कि ये वास्तु डिफेक्ट्स, ये वास्तु फॉल्ट्स कहीं आपके घर में तो नहीं है क्या, ये रीजन तो नहीं है आपके हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा आने का, कहीं ये रीजन तो नहीं है कि आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा बीमारियां आ रही हैं, इतने ज्यादा डॉक्टर्स के खर्चे आ रहे हैं, इतना ज्यादा मेडिसिन पे आपने इन्वेस्ट करना है और सारी की सारी सैलरी जो है आपकी इन डॉक्टर्स की फीस और मेडिसिन में जा रही है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक पॉइंट्स की। समर, आपका पहले सबसे पहले बताइए, आपके बेडरूम में टीवी है? टीवी है मेरे बेडरूम में। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे बेडरूम में टीवी है हम उसको एक सीरियल देखा, फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, दूसरा सीरियल देखा, फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उस सीरियल में और क्यूरियोसिटी आई और क्लाइमेक्स हुआ, तो हम ग्रेजुअली क्या करते रहते हैं, हम उस चीज़ को कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं। जब हमने कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं, हमें नींद आ रही है फिर भी हम नहीं सोते। इससे क्या हो रहा है, हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, हमारे नंबर ऑफ स्लीप आवर्स कम हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ स्लीप आवर्स कम हो रहे हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं आपकी बॉडी में, तो आपकी हेल्थ कैसे ठीक रह सकती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि आपके बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, समर, आप जब सोते हो आपका हेड की डायरेक्शन क्या होती है? मेरी डायरेक्शन होती है नॉर्थ। ओके, अगर आपकी डायरेक्शन नॉर्थ में होती है 200% श्योर आई कैन से, जब आप सो के उठते हो आपका हेडेक होता होगा। 100%। 200%, 100 भी नहीं। द रीजन इज, जब हम नॉर्थ में सिर करके सोते हैं, हमारे सिर का जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में इंटरफियर करते हैं और इस वजह से हमें नींद ही नहीं आ पाती, हम सारी रात रेस्टलेस रहते हैं। So make sure whenever you are sleeping, the direction of your head should never be in north. The best advisable position is either south or east. ये दो डायरेक्शंस आपने ध्यान में रखनी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं कि हमारा बेडरूम तो हमने साउथ वेस्ट पोजीशन में बना लिया, पर हम क्या करते हैं, उसको डेकोरेट करने के लिए हम कुछ वहाँ पे वाटर फाउंटेन्स रख देते हैं, बैम्बू प्लांट्स रख देते हैं। आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है बैम्बू प्लांट्स का। तो बैम्बू प्लांट्स क्या है, वाटर एलिमेंट है, पानी में रहता है ये प्लांट। वाटर फाउंटेन आप रख रहे हैं वो भी पानी है। तो जब ये पानी की चीज आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख रहे हो, जो कि एक अर्थ एलिमेंट है, स्टेबिलिटी का आपका कॉर्नर है, क्या होगा, तो आपका जो स्टेबिलिटी है वो ऐसे ऐसे फ्लो करती जाएगी, वाटर एलिमेंट है, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आपकी हेल्थ इश्यूज जो है वो चलती रहेंगी। तो मेक श्योर देयर इज नो वाटर एलिमेंट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस। ये थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हमारे आपके बेडरूम में समर मिरर है? तभी समर को इतनी अच्छी नींद आती है, बोलती है मैं रात को 11 बजे सो जाती हूँ फिर भी सुबह 11 बजे ही उठती हूँ। So this is the reason she sleeps but she never takes a peaceful sleep. Her body is sleeping but her mind is not sleeping at all, because of which she is never fresh when she gets up in the morning. आपने क्या करना है, मिरर का एक क्या काम है, आपने कभी रियलाइज किया हो, जब आप किसी ट्राई रूम में जाते हैं नई ड्रेस अपनी ट्राई करने के लिए, आपने देखा है चारों तरफ आपके मिरर होता है। चारों तरफ जब मिरर होता है वो क्या है, मल्टीप्लाई करता है, आपकी चीजें इमेजेस दिखाता है आपको कि आप इस एंगल से दिखा रहे हैं। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ अ मिरर? अगर मिरर हमारा चारों डायरेक्शन में है, मिरर हमारा एनर्जी, हमारी जो है हमारी लुक जो है चारों तरफ से विजुअलाइज करा के हमें पोर्ट्रे कराता है और मल्टीप्लाई करता है चीजें। सिमिलरली अगर बेडरूम में हमारे मिरर है अगर, तो ये बेडरूम में जितनी एनर्जीज हैं उनको मल्टीप्लाई करेगा। जब इतनी ज्यादा एनर्जी हो गई आपके बेडरूम में, आपका क्या आएगा, चाहे वो आपके थॉट्स हैं, चाहे वो गुड थॉट्स हैं, चाहे बैड थॉट्स हैं, आपके दिन में कोई आर्ग्यूमेंट है किसी से, आप वो सोच रहे हैं,
आपको किसी से कुछ अच्छा डिस्कशन हुआ, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपके माइंड में थॉट्स जो है मल्टीप्लाई होते रहेंगे। जब थॉट्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे, आप कैसे रिलैक्स्ड रहेंगे, आप कैसे सोएंगे। सो मेक श्योर देयर इज नो मिरर इन योर बेडरूम। अगर मिरर है आपके बेडरूम में तो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर स्लीपिंग उस पर एक कर्टन या कोई एक कवर डाल दीजिए, ताकि सोने के टाइम वो विजुअल आपको सामने विजिबल ना हो मिरर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें हम पॉइंट की कि हमारे जो बेडरूम है, बेड के ऊपर हमारे बीम नहीं होना चाहिए। जब बीम होता है हमारे सर के ऊपर, बेसिकली क्या है, बीम हम कहाँ पे लगाते हैं, एक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने के लिए, लोड देने के लिए। तो जब आपके सर पे एक बीम रहेगा तो इट इज लाइक देयर इज समथिंग ओवर योर हेड, एक स्ट्रेस रहेगा। जब आपके ऊपर स्ट्रेस रहेगा, आप इतना ओवरवर्क्ड फील करेंगे, अगेन यू विल बी रेस्टलेस एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप। और जब नींद पूरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली नींद, हेल्थ तो खराब होगी ही होगी आपकी। और यूजुअली एक और पॉइंट देखा गया है, लोग कई बार खाना एक्सेस में बना देते हैं या बन जाता है। इट हैपेंस, इट्स वेरी कॉमन थिंग विच हैपेंस इन आवर फैमिलीज। तो हम बचा हुआ खाना नेक्स्ट डे खाते हैं। जब हम नेक्स्ट डे खाना खा रहे हैं बना हुआ, वो क्या हो रहा है, जो उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और वो बैक्टीरियाज जो हैं, जब वो मल्टीप्लाई होंगे, ऑब्वियसली हमारी हेल्थ खराब करेंगे, हमारा डाइजेशन सिस्टम पे इम्पैक्ट करेगा। सो मेक श्योर यू मेक एनफ फूड ओनली फॉर वन पर्टिकुलर मील। आप ज़्यादा खाना ना बनाएं कि आपको वो नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ करना पड़े। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समर, आप कोई मेडिसिन लेते हैं? हाँ जी। क्या, किस चीज़ की मेडिसिन लेते हो? अभी ऐसी थोड़ा साइनस प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन लेती हूँ। आपने उसकी दवाई कहाँ रखी हुई है वैसे? मेडिसिन कहाँ रखी हुई है? मैं हमेशा किचन में रखी हूँ क्योंकि इजी रहता है। हम किचन में तो डेली रूटीन में अपना हम करते हैं तो आसानी रहती है किचन में। अच्छा, अब एक बार और बताइए, क्या आपका साइनस ठीक हो गया है? अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। तो दवाई लेती हूँ तो आराम मिलता है, अदरवाइज नहीं। ओके, कितना टाइम के लिए आपको, कितने टाइम से आप दवाई ले रहे हो रफली? काफी टाइम हो गया मेरे को तो। क्या रीजन है? बचपन से? हाँ। क्या रीजन है समर मेडिसिन ले रही है, टाइमली ले रही है, बचपन से ले रही है, और कोई इतना नोटिसेबल चेंज नहीं दिख रहा, उसको कोई इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा? बिकॉज समर ने अपनी मेडिसिन किचन में रखी है। एक छोटा सा डिफेक्ट है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। किचन में हम क्या सामान रखते हैं जो हम खाते हैं, जिससे हमें खा के हमें एक हेल्थ मिलती है। जब मेडिसिन आप किचन में रख रहे हैं, आपकी ज़रूरत नहीं होगी तो भी आप वो एक तरह से आपके खाने में जा रही है। सो इन अ वे किचन में रखने से एक यूनिवर्स सर्कमस्टेंस क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में कि आपको उस दवाई की जरूरत हो। गेटिंग इट? सो आप किसी भी जगह पे मेडिसिन रखिए। आप इनफैक्ट अपने बेड साइड पे, बेडरूम में भी नहीं रखिए। जब आप सो रहे हैं तो मेडिसिन आप अपने बेड साइड पे यूजुअली लोग रख देते हैं, वो भी नहीं कीजिए। द बेस्ट पोजीशन टू कीप द मेडिसिन इज अ नॉर्थ ईस्ट पोजीशन इन द हाउस। तो नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में जब आप रखेंगे, आपकी अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं, आप वो मेडिसिन लेंगे, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, मेरा फेवरेट कॉर्नर है ये। मैं हर एपिसोड में आई थिंक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की बात करती हूँ। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर हमारी किचन है तो डिप्रेशन का आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर किचन आपकी साउथ वेस्ट में है तो लंग्स रिलेटेड इशू का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है, अगर आपकी किचन ऑफ कोर्स बनी हुई है, आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए बेस्ट उपाय है, बेस्ट रेमेडी है कि आप जब भी कुकिंग करें, आप मेक श्योर कीजिए जब आप कुकिंग कर रहे हैं योर फेस इज फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं यहाँ खड़े होकर सामने कुकिंग कर रही हूँ, गैस स्टोव मेरे सामने है और सामने मेरे ईस्ट डायरेक्शन है, तो जब भी हम कुकिंग हम ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके करेंगे, जितने भी हमारे किचन रिलेटेड वास्तु डिफेक्ट्स हैं जो हमारी हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं, वो हमारे वार्ड ऑफ हो जाएंगे। एक इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब हम सोते हैं, आप कैसे बेड पे सोते हो? लाइक डज इट हैव सब स्टोरेज है उसके बेड के अंदर कुछ? हाँ जी बिल्कुल। मैं हमेशा मतलब जैसे सर्दी में कपड़े होते हैं, रजाई, ब्लैंकेट वगैरह वो सब होते हैं, और पुराने कपड़े रखने पड़ते हैं क्योंकि वही जगह ऐसी होती है सिर्फ जहाँ पर हम अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। तो हम बेड पर सोते हैं, उस बेड के अंदर हमने ऐसा सामान रखा है जिसे हम 6 महीने में निकालते हैं रफली। यानी कि 6 महीने तक देयर इज फॉर 6 मंथ्स देयर इज नो एयर सर्कुलेशन। जब एयर सर्कुलेशन नहीं है, वहाँ की एनर्जी वही एक स्टक एनर्जी की तरह है, फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं है। जब नेगेटिविटी नहीं निकलने का रास्ता मिला, सपोज आपने कोई आर्ग्यूमेंट की, कुछ हुआ बेडरूम में, यूजुअली इट हैपेंस, तो एनर्जी निकलने का रास्ता ही नहीं, वहीं दब गई नेगेटिविटी नहीं निकलेगी तो आपके हेल्थ के इश्यूज कैसे ठीक होंगे, आपका स्ट्रेस कैसे निकलेगा? तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने बेड के अंदर नीचे आप स्टोरेज अगर है
तो उसको स्टोरेज में ऐसा सामान रखिए जिसको एटलीस्ट आपको वीक में एक बार खोलने की ज़रूरत पड़े, ताकि जो एयर सर्कुलेशन बनी रहे, जिससे नेगेटिविटी है वो साथ के साथ रिलीज होके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती रहे। एक ये है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम सब करते हैं, शायद मैं भी इस नॉलेज से पहले मैं भी करती थी, अपना मोबाइल फ़ोन लेके मैं अपने साथ रखती थी। ज़रा कोई मैसेज आया रात को सोने के समय, आई यूज्ड टू जस्ट लुक एट इट अगेन, कम बैक। फिर एक बीप बजी या लाइट ब्लिंक हुई, आपने देखा, साथ देखा। आप क्या कर रहे हैं? आपको नींद आंखों में आपके भरी हुई है और आप बार बार मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। तो जब मोबाइल साथ पे है, नॉट जस्ट दिस, एक उसकी वाइब्रेशन, जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस भी हमारी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। सो मेक श्योर यू आर कीपिंग, व्हेनेवर यू आर स्लीपिंग, यू आर कीपिंग योर मोबाइल फ़ोन अवे फ्रॉम योर हेड एटलीस्ट, ताकि जो उसकी रेडिएशन है, जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है, वो आपकी हेल्थ पे, आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना लेके आए। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे हमने ध्यान में रखने हैं वास्तु के अकॉर्डिंगली। अब हम बात करेंगे, अगर हमने ये वास्तु के डिफेक्ट्स हमने ठीक कर लिए, उसके बाद भी अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर भगवान न करे हमारी लाइफ में कोई बीमारी आती है, हमारे फ्रेंड्स में, हमारी फैमिली में कोई इतनी मेजर इलनेस आ जाती है कि बहुत टाइम ट्रीट करने के बाद भी कोई मार्जिनल डिफरेंस नहीं दिख रहा होता, तो उसके लिए आपने सिर्फ 2 रेमेडीज़ करनी है। 2 रेमेडीज़ आपने क्या करनी है? फर्स्ट रेमेडी जो है, आपने क्या करना है, आपने मून लाइट में प्रेफर कीजिए कि पूर्णमासी के दिन या फुल मून के दिन आप एक पानी का कंटेनर लीजिए, पानी का बड़ा जग ले सकते हैं, या एक बड़ा ऐसा बर्तन लीजिए जिसका डायमीटर बड़ा हो, जिसमें मूनलाइट ज़्यादा आ सके। उस कंटेनर को आपने भर के उसमें कोई कपड़े से ढक दीजिए। उस पर पेपर से अवॉइड कीजिए ढकना, पॉलीथीन से ढकना अवॉइड कीजिए, ताकि हम चाहते हैं कि मूनलाइट, जब आप उसको पानी को बाहर रखें ओपन में, मूनलाइट्स में, तो मूनलाइट उसमें से छन के उस पानी के अंदर आए और मूनलाइट की जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो उस पानी में आए। नेक्स्ट डे आपने वो उस पेशेंट को पानी पिलाएंगे, तो ये आपको काफ़ी डिफरेंस दिखेगा उनकी हेल्थ में। तो जब स्काई में मूनलाइट ज़्यादा है, तब आपने ये करना है। आप ये कर सकते हैं, मूनलाइट फुल मून के दिन कर सकते हैं। आप फुल मून से 2 दिन पहले करेंगे तो भी मूनलाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। फुल मून के आप 2 दिन बाद करेंगे तो भी मूनलाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। सो बेसिकली 5 डेज इन अ मंथ अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट ही हेल्थ में दिखेगा। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट मंत्र की बात करूँगी। ये मंत्र जो है बेसिकली गणेश गायत्री मंत्र है। ये इतना पावरफुल मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है कि गॉड फॉरबिड अगर कोई आईसीयू में भी एडमिट है तो आईसीयू से भी वो ठीक होके प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, प्रॉपर मेडिकेशन के साथ ठीक होके हेल्दी बाहर निकल के आ जाते हैं। इट्स लाइक दिस इज़ लाइक अ फाइटर टूल यू कैन से। आपको आपकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनसे फाइट करने के लिए आपको स्ट्रेंथ देता है। आपकी मेडिसिन अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होने लग जाती हैं। अगर आपका सपोज डॉक्टर कोई आपको ठीक से नहीं मिला है आपके ट्रीटमेंट के लिए, सडनली आपके लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे कि जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है वो चेंज होकर एक बेटर डॉक्टर मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल गायत्री मंत्र। आप यूट्यूब पे भी टाइप कर सकते हैं इसको। इट इज़ कॉल्ड गणेश गायत्री मंत्र। मैं आपके इसके वर्ड्स भी आपको बता देती हूँ। आपको इसको डेली एक माला कम से कम करनी है। जितने फैमिली, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ये सब इसको मंत्र को कीजिए। और अगर हो सके पेशेंट इस कंडीशन में है ये मंत्र बोलने के लिए, तो पेशेंट को भी एनकरेज कीजिए ये मंत्र बोलने के लिए। और जितना ज़्यादा ये आप मंत्र करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये ठीक होने में हेल्प करेगा। तो इसके वर्ड्स हैं, ओम एक दंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। आई रिपीट, ओम एक दंती विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एंड विद दिस, आफ्टर चैंटिंग दिस मंत्र फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, यूट्यूब पे चलाइए, साथ साथ इसको अपनी आवाज़ में भी बोलिए। तो जैसे आप आवाज़ में कोई मंत्र बोलते हैं आपकी, तो वो जो वाइब्रेशंस होती हैं, उन वाइब्रेशन से, उन फ्रीक्वेंसी से आपके सेल्स जो हैं, जो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो रिजुविनेट होके आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपकी हेल्थ की जितनी भी इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। सो आई होप विद these remedies will be very helpful to you। और अगर आपकी लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं हेल्थ रिलेटेड और आप ये रेमेडीज करेंगे, तो आई एम श्योर यू विल इवॉल्व आउट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड यू विल बी हेल्दी अगेन। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। तो
दोस्तों आज का टॉपिक उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि बीमारी अगर किसी को लग जाती है तो वाकई उसकी जिंदगी दुश्वार हो जाती है। पैसा तो खर्च होता ही है, साथ साथ टेंशनें भी लाखों हो जाती हैं। तो इसलिए आज तो रश्मि जी ने बखूबी आपको समझा दिया है कि आपको कौन सा मंत्र करना है, कौन सी उपाय अपनाए हैं, सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमेशा इंडियन न्यूज फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार। थैंक यू।